देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों रेंज ऑफ फंक्शन। अब रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है बच्चों? कोई भी फंक्शन दे रखा हो जिसमें अगर आप y की वैल्यू निकाल लेते हो, ठीक है ना, जिसके लिए आपका x क्या हो डिफाइन दे रखा हो। मतलब रेंज क्या होता है बच्चों? वैल्यू ऑफ y होता है या fx होता है जिसके लिए आपका x क्या हो डिफाइन हो। ठीक है, अभी डिफाइन का क्या मीनिंग है आओ हम समझाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कोई भी फंक्शन स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है तो वो डिफाइन तभी होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली क्वांटिटी क्या हो, जीरो या पॉजिटिव हो। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर बना देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में दे रखा हो तो वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका एक्स या एफ एक्स डिफाइन होगा। ठीक है ना, क्यों? अगर जीरो हो जाएगा वन अपॉन में तो बन जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, तीसरा, अगर लॉगरिथम के अंदर आ रहा है तो जो आपका ए होना चाहिए बच्चों पॉजिटिव और बेस होना चाहिए पॉजिटिव और बेस क्या नहीं होना चाहिए बच्चों? वन। ये तीनों केस पर इंटरसेक्शन लगेगा तब जाके आपका फंक्शन डिफाइन होता है। ऐसे ही अगर साइन इनवर्स ए और साइन इनवर्स बी आ रहा है तो यहां पर इसको डिफाइन होने के लिए ए की वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए बच्चों? -1 से 1 के बीच में। ये होता है। देखिए अपन रेंज में टाइप 1 पढ़ने जा रहे हैं जहां पर अपन पढ़ेंगे बच्चों लीनियर फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे, लीनियर अपॉन लीनियर कैसे निकालेंगे और वन अपॉन लीनियर फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, यहां आपसे पूछा गया लीनियर फंक्शन की रेंज कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जब भी हम रेंज निकालते हैं बच्चों, हम एफ एक्स की जगह रखेंगे वाई। ठीक है, सबसे पहले, और एक्स प्लस वन। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? x को सेपरेट करना पड़ेगा y की टर्म्स में। तो x की वैल्यू निकालेंगे अपन अगर y की टर्म में तो यहां से निकलेगा y -1। अब यहां देखिए बच्चों, क्या इधर जो y आ रहा है x की टर्म में, क्या वो स्क्वायर रूट के अंदर है? नहीं है। क्या डिनोमिनेटर में? नहीं है। क्या लॉगरिथम के अंदर? नहीं है। मतलब इनमें से कोई कंडीशन नहीं लग रही। इसका मतलब हम y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, यहां पर y की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो क्योंकि x को कोई दिक्कत नहीं है, x हमेशा डिफाइन होगा। तो यहां से रेंज क्या निकलेगी बच्चों? रियल नंबर। अब अगला क्वेश्चन, अब देखिए अपन को वन अपॉन में लीनियर फंक्शन रखा हो तो क्या करेंगे अपन? तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? वही एफ एक्स की जगह सबसे पहले y रखेंगे। ठीक है, ये कर लिया अपन ने। अब अपन को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों एक्स वाई प्लस वाई इक्वल टू 1। यहां से अगर x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई। ठीक है, अब क्योंकि डिनोमिनेटर में यहां पर आ रहा है y में, क्योंकि अगर x को डिफाइन होना पड़ेगा कि जो y की टर्म जो डिनोमिनेटर में आ रही है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब y जीरो नहीं हो सकता, मतलब y जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो बताइए y क्या हो जाएगा बच्चों? रियल नंबर में से मैं जीरो उठा दूंगा, उसके अलावा वो सब वैल्यू दे सकता है। यही मतलब होता है इसका y नॉट इक्वल टू जीरो का।